हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज भविष्य अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की मैथ की बुक का चैप्टर 1 करेंगे, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नंबर्स की। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आते हैं हमारे 1। एक सेकंड में कलर चेंज कर लो। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं हमारे होल नंबर्स की। होल नंबर उसमें आते हैं हमारे 0 प्लस नेचुरल नंबर। अच्छा, बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि होल नंबर्स में हमारे 1 से लेके जितने नंबर्स होते हैं उतने होल नंबर, क्योंकि इसमें हमारे नेचुरल नंबर्स में हमारे 1 से लेके आगे तक आते हैं और होल नंबर्स में 0 ऐड होता है, इसलिए हमारा ये जो है वो हमारा होल नंबर्स में 0 आता है और प्लस नेचुरल नंबर, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं हमारे इंटीजर्स की। इंटीजर्स में हमारे होते हैं 2 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स में बेसिकली हमारे पास आते हैं प्लस वाले नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे पास आते हैं माइनस के नंबर, जैसे -1, -2, -3। ये आगे तक चलते जाते हैं माइनस में। जैसे हमारे पास है -829, तो ये भी एक इंटीजर है क्योंकि इसमें माइनस लग रहा है, तो ये नेगेटिव इंटीजर हुआ। अब बात करते हैं फिर बात करते हैं हमारी रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर बेसिकली हमारे होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, और p बाई क्यू शुड बी इंटीजर। मीन्स अगर हमारे पास है 329 अपॉन में 286, तो ये भी एक ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर माइनस भी आ रहा है तो भी ये एक रैशनल नंबर है। बट क्यू नॉट इक्वल टू 0 मीन्स, जैसे हमारे पास अभी हमने एग्जांपल लिया था -329 का, -329 अपॉन में 0, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये क्यू में 0 लग रहा है। अब अगर हमारे पास सिंपल ये 4 है, तो 4 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें जहाँ पर कुछ नहीं होता नीचे डिनोमिनेटर में, तो उधर पे 1 लग जाता है ऑटोमेटिकली। फिर बात करते हैं हम फाइंड कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को। फाइंड
rational numbers between two rational number। मैं ज़्यादा करके बुक के एग्जांपल लूँगा, तो हमारी बुक में एग्जांपल था 4 and 5। तो ये कैसे होगा? 4 and 5 में हम टू रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, 2, तो ये कैसे निकलेंगे? तो ये हम पहले साइड में लिख लेंगे 4 4 4/1। यहाँ पर हमें निकालना है 5 का, तो 5/1। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जहाँ पर नंबर्स नहीं होता उसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 लग जाता है। तो हमें 2 निकालना है, तो हम एक ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 + 4 = 9। तो उसमें +1 करके 4 × 10 कर लें, ऐसे भी निकल सकता है हमारा। लेकिन हमारे को नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना है। तो अब ये तो 1 है, लेकिन हमें और सेम बनाना है, तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कर दिया। और नीचे दूसरा मेथड ये है कि हमारे से जितना पूछा है उससे एक नंबर ज़्यादा, मतलब जैसे 2 पूछा है तो 3, तो मैं आपको ये पहले 40/10, यहाँ पर हो गया 50/10। तो हमारे पास इसमें निकल जाएंगे 41/10, 42/10, 43/10। तो हमारे को 2 ही बोले थे, लेकिन फिर भी हमने 3 निकाले, तो हम सिर्फ 2 ही को लिखेंगे। अब बात करते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर। इसमें 8 should not be a complete root। इसमें कंप्लीट रूट नहीं होता। अब जैसे हमारे रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे √4, √9, √16। ये हमारे को अगर कुछ लिख रहे हैं ना रूट में, तो वो एग्जैक्टली हमारे को पता लगना चाहिए हमने रूट में क्या लिखा है। अगर हम जैसे ये लिख दे √1 के नीचे रूट है लेकिन 6 अलग से जा रहा है, तो ये गलत भी हो सकता है कभी कभार। तो आता है हमारा √25, √121, अब √4 का तो हो गया हमारा 2, √3 का हो गया हमारा 3, √9 का हो गया हमारा 3, 16 का हो गया हमारा 4, 25 का हो गया हमारा 5, इसका होगा 121। गलती से मैंने 221 लिख दिया, लेकिन उसका होगा 121। इसका होगा हमारा 11। इससे मतलब कंप्लीट रूट नहीं निकलता। जैसे √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका रूट नहीं है। अब जो हमारे नहीं होते हैं इरेशनल, ये रूट रैशनल, वो इरेशनल नंबर, वो है √2, √3, √5, √7, √19, √17, √23। आगे भी और भी होते हैं, लेकिन अभी बस मैं थोड़े से एग्जांपल्स लेके चल रहा हूँ। अब बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में डेसिमल क्या बोलेंगे, मुझे खुद को भी बोलना नहीं आता। इसमें हम ज़्यादा करके डेसिमल
एक्सपेंशन करेंगे, मतलब डेसिमल्स को एक्सपेंड करेंगे। 01 001 0001, तो ऐसे ही चलते जाता है। तो बात करेंगे हमारे प्लॉटिंग irrational number on number line। एग्जाम्पल नंबर रूट टू रूट टू को हम कैसे नंबर लाइन में शो करेंगे। तो हम इसमें यूज करेंगे हमारे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यूज करेंगे, मतलब हमारे पास अगर एक है तो हम बाकी के दो निकाल लेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं रूट टू इक्वल्स टू रूट वन प्लस हाइट इक्वल्स टू वन रूट वन स्क्वायर। आ गया हमारा। तो इसको मैं सही से ड्रॉ कर लेता हूँ। डार्क ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाता है हमारा 90 डिग्री। यहाँ पर E H H स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H इक्वल्स टू E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने गलती से लिखना भूल गया था, तो मैं ये वाला फॉर्मूला ऊपर पे लिख दे रहा यहाँ पर। पहले हम इसको छोटा कर देंगे ताकि वो हमारा एडजस्ट हो जाए। बस यस। अब हम इसको हमारे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो ये नंबर लाइन छोटी लग रही है मुझे, तो मैं इसलिए थोड़ी बड़ी नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारा 0। यहाँ पर होगा हमारे लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव इंटीजर्स रहता है -1 -2। यहाँ पर होगा प्लस में 1 प्लस में 2। अब हम इधर पे हमारे को 0 से 1 के बीच में बोला ना, तो हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। ये वाला ज़्यादा करके ये जो आप बनाओगे वो हमारे को ये स्केल डी कंपास से बनाना होगा, क्योंकि नहीं तो हमारे मार्क्स कटेंगे। ये हमारा हो गया बी, ये बी और ये एच। यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा √2। यहाँ पर 0, यहाँ 8 में हम लिखेंगे n, जो कि हो गया √2 OM इक्वल्स टू √2।
बात करते हैं हमारे प्लॉट करना है हमें। एक सेकंड में लिख लूँ। प्लॉटिंग irrational numbers on number line। यहाँ पर मैंने बुक का एग्जांपल लिया है। एग्जांपल √3। √3 को हम कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे? तो पहले हम लोग लिखेंगे h हाइट पे। अब हमारे पास एक सेकंड वापस लिख लूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। h b b। अब यहाँ पर हमारा होगा h इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कुछ मार्कर कुछ आती नोट हो गया। h हो जाएगा हमारा √3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 1 √2। ये पूरा वो है। अच्छा जाएगा हमारा √3 बी हमारा आ गया 1 और बी हमारा आ गया √2। इस वाले चैप्टर्स को आप अच्छे से तैयारी कर लेना क्योंकि ये वाला चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का आता है और ये वाला ज़्यादा करके 15 मार्क्स का आता है। यहाँ पर हो जाएगा 1 0 माइनस यहाँ पर होगा 1। तो यहाँ पर पहले हम बना लेंगे √2 की √3 n हमारा 1 lm इक्वल्स टू √2 और ln इक्वल्स टू √3। ये पहले मैं आपको सीधी से बना के दिखाते रहा। ये हो जाएगी हमारी l। अब उसके बाद बात करते हैं हमारे डेसिमल एक्सपेंशन। पहले हम लिख लेंगे डेसिमल NPANSIO। डेसिमल एक्सपेंशन में सबसे पहले हम हमारे एग्जांपल्स लेंगे। जो कि हमारे 10/3 7/8 और 1/7। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट की जो कि हमारा 10/3। तो 3/10 3 3 9। इसमें हम तब तक करते रहेंगे जब तक कहते हैं हमारा ये जो 1 है वो वापस दोबारा ना आ जाए। इसको शायद क्वेश्चन बोलते हैं। 3 3 9 1 0 3 9।
अब आप ये देख रहे होंगे कि ये वापस वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो 3.3333 ये आगे चलते जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। अब फिर बात करते हैं हमारे एक सेकंड, गलती से पूरा डिलीट हो गया, तो इसको मैं सही से आपको समझा दे रहा हूँ। तो अब अब आगे आता है हमारा सेकंड में, वो है हमारा 7/8 है ना, 7/8। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, लेकिन इसमें डेसिमल एक्सटेंशन में ये होता है कि जैसे हम जब तक करें ना, जब तक हमें करना है तब तक हमारा ये जो डिविडेंड है उसके इक्वल ना आ जाए। तो 8/7, एक सेकेंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। 8/7 का होगा हमारा 8/7। यहाँ पर हमारा कट नहीं रहा, तो 0 से 0 लिखें, 64, 60। फिर बात होती है हमारे 56, ठीक है। यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ पे हमारे ये जो डिविडेंड है उसकी इक्वल, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब आगे आता है हमारा थर्ड, 1/7, तो 7/1, 0, 0, 10.1, 7/1 या 7, 7/1 या 7, 30। इसको मैं छोटा कर लूँ ताकि पूरा आ जाए। बस 1 या 4 से 7 28, 20, 7 कुछ 14, 6, लगाएंगे 0, 7, 7/8 या 56, 7/8 या 56, 40, 7, 7 2 4, 7/5 या 35, 35 ये होगा हमारा, ये आएगा हमारा 5। फिर हम लिखेंगे 0, 7, 7 या 49। अब आपने देखा होगा ये इतना लंबा चला है, उसके बाद हमारा आया है, या तो हमारा ये 0 पूरा आ जाना चाहिए और या फिर हमारे डिविडेंड के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे था, हाँ। अब 3.333 ये हमारा कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग। अब समझ जाना कि ये लिखा नहीं जा रहा है सही से, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3.3 के बाद तब लगाते हैं जब वो चीज़ वापस रिपीट हो रही हो। तो ये हमारा कैसा हुआ, 0.875 हमारा हुआ टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा 0 आ गया। अब ये जो हमारा ये क्या है, 0.142857, ये मतलब ऐसे डॉट डॉट तो होता है कि ये चीज़ अब वापस रिपीट होगी। अगर हम इसके आगे वापस करना चाहे, आप 0 लगा देंगे तो फिर अब 7/1 7, ये चीज़ वापस रिपीट होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। इसमें एक आता है हमारा पाई, ये आपने 8th क्लास में किया भी होगा, चैप्टर नंबर शायद सरफेस एरिया में है, तो उसमें आया था हमारा पाई। तो जो पाई होता है वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। अब हमारे में जो कि होता है ना टर्मिनेटिंग में, उसमें हमारे में रिमाइंडर जो होता है वो आता है हमारा 0। जहाँ पर अगर आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए वहाँ पर आपका ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक इसी में होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में होता है एक हमारा रिकरिंग में रिपीटिंग, मतलब इसमें जो नंबर है ना वो हमारा वापस रिपीट होता है। जैसे ये जो है वो हमारा कौन सा है, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसका मतलब होता है कि मतलब ये नंबर वापस आपका रिपीट होगा। इसमें आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो नॉन रिकरिंग। ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा ये जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिविडेंड के इक्वल आ गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। पहले आपको एक बार बता दूं, ये इसकी स्टेटमेंट है डेसिमल एक्सपेंडेशन की। एक बार मैं पहले लिख लेता ताकि टाइम वेस्ट ना। यस गाइस, तो मैंने ये लिख लिया है। तो इसमें हमारे पास आता है कि अगर आपको मतलब अगर इसमें पता लगाना है कि ये डेसिमल रैशनल नंबर है और इरेशनल, तो रैशनल नंबर्स में हमारा या तो होगा टर्मिनेटिंग या फिर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में और रिकरिंग। मतलब या तो होगा हमारा टर्मिनेटिंग और या फिर होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे इरेशनल में, या तो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। बाकी के एक्सरसाइज ये हम नई एक्सरसाइज हम नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।